Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be studying chapter 4 globalization and the Indian economy में what is globalization. But उसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 other states board को भी cover करते हैं which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan boards. E-notes and e-books आप नीचे description box पे जो link है उसे क्लिक कर कर एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सो ग्लोबलाइजेशन से एक्चुअली आई कांट रेजिस्ट एंड मेंशन कि हिस्ट्री में भी स्टडीड दिस चैप्टर दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. चैप्टर 3 साथ में पढ़ा था अपन ने. एंड ग्लोबलाइजेशन का जो मेकिंग था मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका है कि हाउ प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर सिल्क रूट जहाँ पे आया था, ग्लोबलाइजेशन का जो जिस्ट बोल सकते हैं स्टार्टिंग जो थी सिल्क रूट ने की थी, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर उसने और कैसे डेवलप किया स्टीम शिप्स एंड वाटरवेज को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को, क्योंकि दैट्स द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी. क्योंकि एक वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड ऐसे ही रह पाएगा जब तक उसका कॉन्टैक्ट दूसरे नेशन से जो ईस्ट में लोकेटेड है एंड जो वेस्ट में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एक कंट्री जो लोकेटेड है उनका कनेक्शन. दैट इज ग्लोबलाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस. तो इंटरकनेक्टेडनेस कैसे बढ़ेगी? बाय कनेक्टिविटी. तो कनेक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? वाया ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन. तो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो हर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प टू इंक्रीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ऐसे इंटरनेट डेवलप हुआ. स्टीम शिप्स जो हायर स्पीड पे चलती थी, रेलवेज जो पहले बुलक कार्ट से ले जाते थे रॉ मटेरियल, तो अब रेलवेज यूज होने लगे. तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प्ड ग्लोबलाइजेशन. बट आज के वीडियो का टॉपिक इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. तो वील बी स्टडिंग दैट इन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में. अपने हिस्ट्री के टर्म्स में मैंने समझा दिया आपको जो अपन ने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा था, बट अब अपन इकोनॉमिक्स में टर्म्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रियलिटी में ग्लोबलाइजेशन. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. In the past 2 to 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. As you know कि MNCs जो हैं they look for cheap प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा. एंड एमएनसी किसी भी प्राइवेट कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, टू बिकम मिलियनर्स एंड बिलियनर्स एंड बी हैप्पी एंड लिव देयर लाइफ. ओके, तो ऐसे मान सकते हैं कि अब प्राइवेटाइजेशन का गवर्नमेंट, क्योंकि उसी तरफ आप अगर गवर्नमेंट का देखेंगे तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? टू डू वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर प्लस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलफेयर पुअर पीपल के लिए. इसलिए उनकी स्कीम्स जो बनेंगी वो पॉवर्टी, हंगर एंड इसको एलिमिनेट करने को बढ़ेगी. बट प्राइवेट कंपनीज को फ़र्क नहीं पड़ता वेलफेयर से. वो एक्सप्लॉइट करेंगे कस्टमर्स को हायर दाम पे. वो एक 200 रुपए की चीज़ को भी वो 2000 के बना के बेचेंगे जस्ट टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स, क्योंकि जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो उन्हें पे भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग एंड ऑल थिंग्स. ओके, now foreign investments by MNCs in these countries has been rising. At that same time, foreign trade between countries has been rising rapidly. A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. Obviously MNCs जो establish करवा रही है, जैसे इंडिया में कोई फॉरेन की MNC उसका प्लांट इंडिया में है, तो ऐसे इंडिया का भी फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है. बिकॉज उस जैसे कोको कोला है, कोको कोला का एक इंग्रेडिएंट होता है, आपको पता होगा कि कोको कोला की जो पूरी जो सोडा की है वो जो रेसिपी है वो आज तक बहुत ही सीक्रेट रखी है कोको कोला ने, आज तक किसी को शेयर नहीं किया है. तो ऑब्वियसली उसके जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स होंगे वो किसी कंट्री से इंपोर्ट करवाता होगा कोको कोला कि नहीं यही रॉ मटेरियल्स यूज़ करने हैं. तो अगर कोको कोला का प्लांट इंडिया में लोकेटेड है एंड वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट कंट्रीज से आएगा. तो ऐसे क्या होगा? इंडिया की ट्रेड बढ़ेगी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एंड इंडिया की ट्रेड बढ़ेगी एंड डिफरेंट फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल बाय एमएनसी. एंड एमएनसी जो है वो ट्रेड को कंट्रोल भी करेगा. ओके, सिंस उसका रॉ मटेरियल है, राइट. नाउ फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स in India not only produces cars for the Indian market, it also exports cars to other developing countries and exports car components for its many factories around the world. तो एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है? कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का. जो इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है किस कंपनी का? फोर्ड का, फोर्ड मोटर्स का.
इट नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट, वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कार्स, बट इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स, वो बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है कार्स, इंडिया में बनाकर बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है कार्स टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट्स, कार्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है प्लस कार के कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड के लिए जहाँ फोर्ड की कंपनीज लोकेटेड है वहाँ पे कार के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है। नाउ लुक एट द डायग्राम, ये कोई कॉर्पोरेट इंसान है, सूट बूट पैंट से ही लग रहा है, ठीक है, तो ही इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन इज फन, एंड उसके बगल में एक गर्ल है, शी इज स्टैंडिंग इन टॉर्न क्लॉथ्स, ठीक है, वी कैन सी, एंड शी इज सेइंग बी केयरफुल, दैट्स आवर वर्ल्ड यू आर प्लेइंग विद, someday you will have to pay the price, that means कि ये फ्यूचर जनरेशन में बड़ी होएगी, एंड ये जो है ये तो बड़ा हो चुका है ऑब्वियसली, अब तो डेथ ही है, तो ही इज एक्सप्लॉयटेटिंग द पीपल एज वेल एज द रिसोर्सेज, एंड द गर्ल इज वार्निंग द पर्सन कि बी वेयर, वो हमारा वर्ल्ड है, हम फ्यूचर में बड़े होंगे एंड हमें इस वर्ल्ड में रहना है, तो आप जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के फ्यूचर को देख कर करो, ठीक है, दैट्स व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एक्चुअली। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हो, ओके। Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. तो सिर्फ goods में ही trade नहीं होती है MNC की, goods में होती है प्लस services में होती है, important MCQ क्वेश्चन है ये, ठीक है, मार्क कर लेना। Now, the result of greater foreign investments and greater foreign trade has been greater integration of production and markets across countries. क्या हो रहा है? The result of greater foreign investment, जितना foreign investment बढ़ेगा उतनी foreign trade बढ़ेगी, and has been a greater integration of production and markets across, and ऐसे ही और integration of markets across different countries भी होगा। क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट बढ़ी कंट्री में, जैसे चाइना में इंडिया में इन्वेस्ट किया, ऐसे ट्रेड भी बनी, क्योंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, जो फिनिश गुड है वो एक्सपोर्ट हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, तो ऐसे क्या प्रोडक्शन एंड इंटरलिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज बढ़ी, क्योंकि जिस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा आइटम उससे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, जिस कंट्री से इंपोर्ट हो रहा आइटम उससे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इंटरलिंकिंग अक्रॉस द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ओके। ग्लोबलाइजेशन थर्स, अब ये डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्शन, जो मैंने स्टार्टिंग बनाया था कि ग्लोबलाइजेशन इज व्हाट, इंटरकनेक्टेडनेस, तो वो डेफिनेशन दे दिया आपको, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या फिर स्मॉल आंसर टाइप में क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। सो MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investments and technologies are moving between countries. And MNCs जो है वो globalization में एक बहुत ही important role play करते हैं, ठीक है। So globalization क्या शो करता है अपन को, इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस, एंड इसमें एक मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, एमएनसीज। तो एग्जांपल डायग्राम बना देती हूँ, ये यूएसए की एमएनसी है, ठीक है ना, उसके प्लांट्स जो हैं वो सिचुएटेड, एमएनसी की जो सब्सिडरी है वो सिचुएटेड है इंडिया में, कनाडा सॉरी चाइना में एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज में। तो दिस इज व्हाट लीड्स टू इंटरकनेक्टेडनेस, एंड एरो के सामने लिख सकते हैं इंक्रीजेस इंटर कनेक्टिविटी, एंड दिस इज अ डायग्राम
showing what is globalization. Globalization का literal, take a screenshot. Globalization का literal meaning as you know is interconnectedness, and since MNCs जो है वो अपने plants different countries जहाँ पे cost of production कम होता है, cost of production मतलब लेबर, चीप लेबर इजीली अवेलेबल है, वहाँ वो इम्प्लांट करती है अपनी सब्सिडरीज एंड वहाँ प्रॉफिट मार्जिन के मकसद से इंक्रीज करती है प्रोडक्शन. तो दिस व्हाट लीड्स टू इंक्रीज कनेक्टेडनेस एंड हेंस ग्लोबलाइजेशन जो है वो उसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इज योर MNCs, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. ओके, and more goods and services, investment and technology are moving between countries. and ऐसे more investment, more technology, इसीलिए अभी अपन जिस world में रह रहे हैं it is a globalized world. okay, now most regions of the world are in closer connect with each other than a few decades back. obviously जैसे पर्सनली 2000 मेरी स्टोरी बता रही हूँ, एक पर्सनल इंसिडेंट कि 2005 या 6 में आई गेस वन ऑफ माई रिलेटिव गॉट अ कीपैड फोन. तो ही एक्चुअली विजिटेड अ फैमिली एंड ही एक्चुअली शोड अस कि व्हाट इज़ दैट कीपैड फोन. एंड 2005 एंड 6 में तब एक कीपैड फ़ोन की भी इतनी वैल्यू थी क्योंकि वो कॉल्स लगा सकता था. आज आप फ़ोन्स की वैल्यू समझ सकते हैं, गेमिंग से लेकर स्क्रीन टच फ़ोन्स अवेलेबल हैं, प्लस आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, स्काइप कॉल्स कर सकते हैं. कोई भी पर्सन किसी भी हेमिस्फेयर में बैठा हो, ईस्टर्न हेमिस्फेयर का पर्सन जापान से वो USA में इंटरेक्ट कर सकता है वाया वीडियो कॉल्स. तो द इंटरकनेक्टेडनेस जो था वो और इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. ओके, एंड ये फ्यू डेकेड्स मतलब क्या, 1-2 डेकेड पहले कोई 10-20 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतना आप इंटरकनेक्टेड हो सकते हो. Besides the movements of goods, services, investments and technology, there is one more way in which the countries can be connected. अब देखते हैं कौन सा वे है कि beside goods, services, investments and technology, there is one more way with the countries which the countries can be connected. एक और वे से किससे connected हो सकते हैं countries? This is through the movement of people. Now, तो this is people. So यहाँ पे मैं 5 ways by which countries can be connected. मेंशन कर सकते हैं आप. So first is your goods, second is services, third is investments, fourth is technology, fifth is people. तो इससे क्या होता है, these are 5 different ways important for your long answer type, short answer type. MCQ में पूछ सकते हैं कि what are the different ways in by which countries can be connected. तो people को मत भूलना, people भी एक way है. people migrate जैसे करते हैं, जैसे एक इंटर स्टेट होता है, एक इंट्रा स्टेट होता है, एक इंटर कंट्री होता है. तो डिफरेंट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, तो people migrate. तो people भी एक जरिया है किसका, ways in which countries can be connected, एक कंट्री में कनेक्शन बनाने का. ओके, तो these are 5 ways. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, these are different 5 ways जो आपके बुक में बताए गए हैं in which the countries can be connected. in the past, नहीं इसका बचा है, people usually move from one country to another in search of better income, better jobs and better education. जैसे मैंने बताया, a person living in India will shift to UK, Canada or USA in search of better opportunities that can include income, job opportunity or education as well. Okay, in the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. अब आपको पता है ना कि restrictions कौन सा आ जाता है. अगर some of you are planning to travel abroad या फिर बाहर पढ़ने के लिए, या फिर आपके कोई बड़ा भाई बहन कहीं बाहर पढ़ने गया है, तो they must know कि एक प्रॉब्लम आ जाती है वीज़ा की. ठीक है, अब कनाडा, USA सबके पास बहुत ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन हो गई. इवन कनाडा को तो मिनी इंडिया बोलते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पंजाबीज़ की पॉपुलेशन है. एंड एज यू नो कि जितनी रिफ्ट चल रही है करंटली बिटवीन इंडिया एंड कनाडा एंड USA, बिकॉज USA में भी इंडियन डायस्पोरा इज़ ह्यूज, एंड देयरफॉर
गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है, पहले अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वैसे यूएसए का एजेंडा, कनाडा गवर्नमेंट का एजेंडा यही होगा कि हमारी पॉपुलेशन को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, कि हमें उनको पहले एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए एज कम्पेयर टू जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं। तो दे हैव एक्चुअली इंक्रीज रेस्ट्रिक्शंस एज कम्पेयर टू सिटीजनशिप देना, मतलब अब वो बहुत कम कर दिया उन लोगों ने सिटीजनशिप देना, बीट इंडियन सिटीजन, अफ्रीकन और एनीवन, ठीक है। एंड उसके बाद वीज़ा नहीं देते हैं, वर्किंग वीज़ा बहुत लिमिटेड हो गया है, तो बहुत चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी है, इसलिए पीपल का जो माइग्रेशन है इट हैज़ बीन लिमिटेड। यही चीज़ आप इस लाइन में समझ सकते हैं। नाउ हियर वी आर, ऐसे अपन ने कंप्लीट कर दिया कि द स्लाइड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आई होप मज़े आई हो, ऐसे और भी अपन टर्म्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में आगे। बट टू कंक्लूड आर लेक्चर, लेट मी प्रोवाइड यू व्हाट मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम। उसके सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड्स। ई नोट्स एंड ई बुक्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं। Yeah, this is our website, this is our app. Do like, share and subscribe our channel. These are other social media platforms जहाँ आप हमें follow कर सकते हैं. So, thank you for studying.